हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका चार्ट एक्सप्रेस सीरीज़ के एक नए वीडियो में। मेरा नाम है राजा जैन एंड आज की डेट है 31 जुलाई एंड फ़िलहाल टाइम हो रहे 11 बजे। आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होगा। स्पेशल एज इन आज काफ़ी कुछ है जिस पे डिस्कस करना है। इसलिए हम लोग ज़्यादा टाइम इधर उधर की बातें ना करते हुए डायरेक्टली काम की बातों पे फोकस करेंगे। और एक और चीज़, जैसे कि हम अपने प्रोसेस को फॉलो करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे, तो जस्ट मैं एक रैंडमली ऐसे बोलना चाहता हूँ कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कोई स्पेसिफिक अपडेट नहीं है। उसी रेंज पे जो हम लोग हर बार डिस्कस करते हैं उसी रेंज में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं। सो आई वोंट गो फर्दर इनटू दैट एंड विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आई विल जस्ट क्विकली जंप ऑन टू द लिस्ट ऑफ स्टॉक्स जिस पे हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले ओल्ड स्टॉक्स लेते हैं जिसमें हमें ब्रेकआउट मिला एंड टारगेट जिसमें हमारा अचीव हुआ। तो पहला है ओरिएंट सीमेंट। ये स्टॉक अराउंड आई थिंक 149 के लेवल पे हमने आइडेंटिफाई किया था एंड हमारा स्टॉप लॉस 140 का था एंड वी स्टेटेड कि हमारा पहला टारगेट जो होगा वो लगभग 160 से 165 के अराउंड होना चाहिए। सो एज यू कैन सी यहाँ पे फ्राइडे को 30 जुलाई वाले दिन में 162 का हाई लगा था। सो पहला टारगेट इसमें हमारा अचीव हो चुका है, बट आर अल्टीमेट टारगेट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज़ ऑफ 175, जो यहाँ पे ब्लू लाइन मैंने मार्क करके रखी है। सो आई एम स्टिल होल्डिंग दिस ट्रेड फॉर द टारगेट ऑफ 175। नेक्स्ट इज श्रेयांस इंडस्ट्रीज़। इस पे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि हमारा पहला टारगेट जो था वो 126 का था, जो यहाँ पे अचीव हुआ था एंड देन ये वापस से पूरा नीचे आके 107 के लेवल को टच करके अगेन वहाँ से एक अप मूव मिली। एंड इफ़ यू सी माई प्रीवियस वीडियोज़ आई टोल्ड दैट आई हैव दिस पोजिशन in this, like I have stock in this, I have position in this stock at around 110 के levels पे मेरी एंट्री है एंड मेरा टारगेट था 150 का। सो यू कैन सी हेयर ऑन 28 जुलाई 152 का हाई लगा था इसमें, बट अभी भी मैंने इसमें अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया है बिकॉज आई एम स्टिल बुलिश ऑन दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट एंड आई विल बी चेजिंग इट फर्दर फॉर बिगर टारगेट्स। इसमें हमारा जो और बड़ा टारगेट बनेगा वो लगभग 165 का है जिसके लिए मैं चेज़ कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट इज़ तेजस नेटवर्क। ये स्टॉक लास्ट वीक ही मैंने अपने वीडियो में दिया था एंड वी आइडेंटिफाइड इट एट अराउंड आई थिंक 100, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट लेवल एट विच हमने डिस्कस किया था, बट आर फर्स्ट टारगेट वॉज 220 एंड उसके ऊपर एक फर्दर टारगेट कहा था जो 230 to 235 आएगा, बट इट सीम्स ये सिर्फ अपर सर्किट पे ही ट्रेड किया है। सो आई डोंट थिंक कि इसमें एंट्री मिली होगी। सो आई वोंट कंसिडर दिस एज अ सक्सेसफुल ट्रेड। आई वुड कंसिडर इट एज अ नो ट्रेड बिकॉज इसमें एंट्री ही नहीं मिली होगी। ये 3 स्टॉक थे जिस पर डिस्कस करने थी, बट इफ़ आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो जो जस्ट लास्ट वीक मैंने जो डाला था वो उसको आप दोबारा जा कर के चेक कीजिए बिकॉज उसमें 3 ऐसे स्टॉक्स हैं, मिर्ज़ा इंटरनेशनल, विरिंची लिमिटेड एंड राणे होल्डिंग्स। उन तीनों स्टॉक्स में ब्रेकआउट अभी तक नहीं हुआ है। सो वो तीनों स्टॉक्स अभी भी अच्छे लेवल्स पे है, मतलब करेक्ट लेवल्स पे है जहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए एंड पूरा टारगेट इसमें हमें मिल सकता है। तो जो भी एंट्री एग्जिट लेवल्स है आप उस वीडियो में देख सकते हैं, वही सब कुछ सेम टू सेम एज इट इज़ है, देयर इज़ नो चेंज इन दैट। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप वो मेरा प्रीवियस वीडियो जा कर के ज़रूर देखें। ये था प्रीवियस पास्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ द स्टॉक्स पे। एक चीज़ जो स्पेसिफिक मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा दैट इज़ ऑफ चाइनाज़ एक्टिविटीज़। अभी
पिछले कुछ दिनों में चाइना से रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूज़ आ रहे हैं कि जैसे उन्होंने एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड कुछ कुछ एक्टिविटीज़ किए हैं, कुछ कुछ इश्यूज हो रहे हैं वहाँ पे, जिनके कारण जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है, वर्ल्ड लेवल पे जो इन्वेस्टर्स है, उनका ट्रस्ट वहाँ पे ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। आई वुड से कि वो कम हो रहा है। सो किसी और का जो लॉस है, लाइक अ लॉस ऑफ अदर कंट्री, लॉस ऑफ वन कंट्री बिकम्स गेन फॉर अदर कंट्री। सो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू से इज, चाइना से इन्वेस्टर्स लोग हट करके वो दूसरी जगह देखेंगे जहाँ पे उनको इन्वेस्टमेंट करना होगा, एंड द नेक्स्ट मेन ऑप्शन इज़ इंडिया। सो जो जो चाइना की एक्टिविटीज़ अभी चल रही है, जैसे इफ़ आई रिमेंबर एक एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन थी, प्लस एक दो और एक्टिविटीज़ उन्होंने की थी, एक आईटी रिलेटेड एक्टिविटी भी उन्होंने की थी, जो उनके जो इन्वेस्टर्स है चाइना में, जो इन्वेस्टर्स है चाइना के लिए, तो वहाँ पे कुछ कुछ इश्यूज हो रहे हैं। सो इंडिया के लिए वो बहुत ही मेजर बूस्ट हो सकता है। सो कीप अ ट्रैक ऑन एक्टिविटीज़ ऑफ चाइना, उससे इंडिया को ज़रूर फ़ायदा होगा। अच्छा, ये हो गई एक चाइना की एक्टिविटी पे बात। अब चलते हैं कमिंग वीक के स्टॉक्स पे। द फर्स्ट वन इज़ बैंको प्रोडक्ट्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो मैंने ऑरेंज लाइन ड्रॉ करके रखी है, यहाँ पे ऑन 25th ऑफ जून, 26th ऑफ जून, इनफैक्ट 26th ऑफ जून को एक बहुत बड़ा फॉल आया था, गैप डाउन आया था फ्रॉम 199 लेवल्स टू 163 पे इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी थी। तो इतना बड़ा एक गैप डाउन है। अभी ये वापस से यहाँ पे एक डब्लू बना करके जस्ट उस गैप के पास में, ये ऑरेंज लाइन के पास में ही क्लोजिंग दी है 171 पे। सो ये गैप फिल ज़रूर होगा। फॉर द टाइम बिंग ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे रहेगा, बट इफ़ यू सी दिस वॉल्यूम जो फ्राइडे को हमें मिली है, ये वाली वॉल्यूम, सो दिस इज़ गिविंग मी अ स्लाइट इंडिकेशन कि अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, इफ़ इट क्लोजेज अबव 170, देन ईजीली हमारे ये जो पूरा गैप है ये फिल होगा, एंड आप 187 का लेवल इसमें बहुत आसानी से देखेंगे। सो ये वाला जो गैप फिल होने वाला जो पार्ट है, इसके लिए आप ज़रूर इसमें चेज़ कर सकते हैं। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, वंस इट टचेज 187, देन ऊपर के जो टारगेट होंगे वो अगेन 200 के लेवल्स के होंगे। सो अल्टीमेटली हमारा ट्रेड क्या बनता है, बाय अबव 171.7, आप 172 ले सकते हैं। सो 172 के ऊपर क्लोजिंग पे आप एंट्री लीजिए। पहला टारगेट होगा 187 का, ये गैप फिल यहाँ पे होगा, एंड नेक्स्ट टारगेट आपका जो हायर टारगेट होगा, अल्टीमेट टारगेट, दैट वुड बी ऑफ 200 लेवल्स। एंड अब स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा सा डीप आपको रखना पड़ेगा, 158 का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। बट आई एम क्वाइट बुलिश ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रेड, ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए। 156.35 का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। सो ये पहला ट्रेड होगा। देन नेक्स्ट इज LG इक्विपमेंट्स। ओके, यहाँ पे अगर आप चेक करें, कोविड के फॉल के बाद एक अच्छा अप ट्रेंड चल रहा है, एंड अप ट्रेंड के बाद में काफ़ी टाइम से ये एक कंसोलिडेशन जोन पे चल रहा है, साइडवेज मूवमेंट चल रही है। यहाँ से 20 अप्रैल से लेके आज 30 जुलाई हो गए हैं, ऑलमोस्ट अप्रैल मई जून जुलाई 3.5 मंथ्स हो गए, ये इसी रेंज पे है। एंड फ्राइडे को इसमें एक ब्रेकआउट, आई वुड से कि ये शायद फेक ब्रेकआउट हो सकता था, यू कैन से दैट। वी टुक एंट्री एट 227, मैंने यहाँ पे एंट्री ली 227 पे। सीइंग दिस वॉल्यूम, ये जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है, इतनी बड़ी कैंडल जो पिछले काफ़ी महीनों में ये कैंडल हमें नहीं दिखी। सो दिस बिग ग्रीन कैंडल वॉज क्वाइट बुलिश फॉर मी, क्वाइट बुलिश इंडिकेशन फॉर मी, बट फ्राइडे को शायद सेकेंड हाफ में थोड़ी फॉल आई थी, जिसके कारण इट अगेन केम डाउन एंड गेव अ क्लोजिंग बिलो 224। सो अगर आपको इसमें पोजीशन लेनी है तो
you can take entry above this level only, 224, और you can take to be on the safer side आप 227 के ऊपर में एंट्री ले सकते हैं. एंड इसमें टारगेट काफ़ी ऊपर के मिलेंगे, लगभग आपको 20 से 25% का टारगेट इसमें बहुत जल्दी मिलेगा. बिकॉज ये जो इसमें 3 महीने का जो कंसोलिडेशन हुआ है, तो ये जब फटेगा तब ऊपर काफ़ी अच्छे से फटेगा. एंड अनदर थिंग इज़ ये ऑलमोस्ट आई थिंक ऑल टाइम हाई के लेवल पे चल रहा है, या सो ऑल टाइम हाई के लेवल पे चल रहा है. सो इसलिए इस पर कोई ऊपर रेजिस्टेंस भी नहीं है. सो ये वाला ट्रेड इनफैक्ट काफ़ी अच्छा होगा अगर आप ले तो. आई ऑलरेडी हैव माई पोजिशन इन दिस. स्टॉप लॉस हमारा ये वाला रहेगा, 206 का रहेगा, थोड़ा डीप है. एंड टारगेट आप 15 to 20% तो ईजिली ले सकते हैं. लाइक 224 पे 227 पे आप एंट्री लेंगे तो 250 275 के टारगेट्स आपको मिल जाएंगे इसमें. नेक्स्ट है नवकार कॉरपोरेशन. लेट मी जस्ट जूम आउट. ये जो आप 3 छोटे मैंने जो कप्स बनाए हैं, इससे आपको अंदाज़ा लग ही चुका होगा ये एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न कंप्लीशन है. ये ब्लू जो वीकली रेजिस्टेंस है, लेट मी गो टू वीकली. यू कैन सी हेयर ये एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न कंप्लीट हुआ 12 जुलाई वाले वीक में. दिस वाज ऑन माय रडार. ये जब 12 जुलाई को इसने ब्रेकआउट दिया था, ऑल्दो आई कुड हैव गिवन दिस ट्रेड ऑन 12 जुलाई वाले वीडियो में, बट आई न्यू कि मतलब ये एक बार रीटेस्ट ज़रूर करना चाहिए. एंड जब रीटेस्ट करके फिर ऊपर की मूवमेंट देने के लिए तैयार होगा, देन आई वुड गिव दिस स्क्रिप्ट ऑन माई वीडियो. सो एज यू कैन सी यहाँ पे 12 जुलाई वाले वीक में ब्रेकआउट दे करके नेक्स्ट 2 वीक्स ये इसी लेवल पे रहा एंड ये रीटेस्ट किया है. इट अगेन केम डाउन टू दिस लेवल. जो ब्लू लाइन मैंने मार्क करके रखी है, ब्लू जोन 47 की है. सो इट केम डाउन टू 47 एंड करेंटली इट इज ट्रेडिंग एट 49.5. अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहें, आप इमीडिएटली इनफैक्ट इसमें एंट्री ले सकते हैं. अगर आप डेली लेवल पे देखें, ये रीटेस्ट करके फिर से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने की तैयारी कर चुका है. तो एज़ पर द रूल्स ऑफ इन्वर्स हेड एंड शोल्डर आपका टारगेट क्या बनेगा, 40 से यहाँ पे 47, ऑलमोस्ट 55 का आपका पहला टारगेट बनेगा. एंड सेकेंड टारगेट आपका काफ़ी ऊपर का रहेगा, जिसमें थोड़ा टाइम भी डेफिनेटली लगेगा. सो आप लगभग इसमें 65 के टारगेट इसमें आपको दिखेंगे. यस, अगर आप वीकली लेवल पे भी देखें तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 65 के लेवल पे ही है. ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेड होगा. थोड़ा टाइम लग सकता है, बट द कन्विक्शन लेवल इज़ हाई इन दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट. सो योर एंट्री वुड बी एट करंट लेवल्स एंड टारगेट आपका 65 का रहेगा. नेक्स्ट इज कृति न्यूट्रिएंट्स. ये ओके BSC वाला है. ये वीकली लेवल है. यहाँ पे जो मैंने पैटर्न ड्रॉ करके रखा है, इससे आपको समझ में आ ही गया होगा दैट इट इज़ असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न. सो इस पैटर्न में चल रहा है, बट यू हैव टू कीप अ थिंग इन माइंड दैट ये वीकली लेवल है. सो इसमें टाइम लग सकता है. सो ये आपको अपने रडार पे रखना होगा. जब भी ये 50.8 यू कैन से 51 के ऊपर की क्लोजिंग दे दें ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, तब आप इसमें एंट्री लीजिए. एंड इसमें जो टारगेट्स बनेंगे वो भी काफ़ी ऊपर के रहेंगे, बिकॉज क्योंकि ये एक वीकली चार्ट है, तो इसमें आपको लगभग 3 महीने लग सकते हैं टारगेट आने में. बट इसमें क्या बोलते हैं कि चार्ट काफ़ी अच्छा है, चार्ट बुलिश है एंड ब्रेकआउट देने के लिए तैयारी में लगा हुआ है इसी पैटर्न में. सो यहाँ पे 51 पे आप एंट्री लीजिए, 75 का आपका टारगेट बनेगा, दैट इज़ 50%. नेक्स्ट इज़ डालमिया शुगर, डालमिया भारत शुगर. ये डेली में चलते हैं.
देख सकते हैं आप शुगर वाले सेक्टर में ऑलरेडी इथेनॉल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी, जिसमें गवर्नमेंट अपनी इथेनॉल प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिसके कारण इतनी बड़ी रैली आई थी शुगर सेक्टर में। एंड अभी ये देख रैली के बाद में ये कंसोलिडेशन चल रहा है यहाँ पे। सो इफ़ इट क्लोजेस अबव दिस ऑरेंज लाइन दैट इज़ 490, इसके ऊपर की अगर क्लोजिंग मिलती है तो आपको 525 के अराउंड के टारगेट्स आपको इजीली मिलेंगे इसमें, और वो बहुत क्विक होंगे। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो इसमें मैं बताना चाहता हूँ दैट इज़, अगर आप RSI लेवल चेक करें डेली पे, इट इज़ फाइन, इट इज़ इन द नॉर्मल जोन, बट इफ़ यू चेक इट इन वीकली, ये ऑलरेडी एक ओवरसोल्ड रीजन पे चल रहा है। सो व्हाट आई फील इज़ ये शायद ब्रेकआउट दे करके टच करे टारगेट को एंड बहुत जल्दी ये नीचे भी आएगा। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक एंट्री इनटू दिस ट्रेड, इनटू दिस स्टॉक, देन यू हैव टू बी अ बिट क्विक। टारगेट आते आपको निकलना है, आप होल्ड करके ना रखें, दैट वुड बी माई सजेशन। नेक्स्ट इज प्रकाश इंडस्ट्रीज। डेली लेवल पे चलते हैं। प्रकाश इंडस्ट्रीज़ में आप देख सकते हैं मैंने 2 लाइन्स यहाँ पे ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं। वन इज़ ऑफ 83.4 एंड अदर इज़ 88.4। सो ये एक छोटा रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, माइनर रेजिस्टेंस 183.4 का था, जिसको इसने ब्रेक किया था विद गुड वॉल्यूम्स ऑन 29th of July। एंड फिर उसके बाद में फ्राइडे को इट अगेन रीटेस्टेड दिस लेवल। एंड यहाँ पे ऊपर एक और छोटा हर्डल है 88.4 का, जिसको इट ट्राइड टू ब्रेक, बट अभी तक वो ब्रेकआउट नहीं मिला है। बट इफ़ इट ब्रेक्स, सो यहाँ पे हमारा ट्रेड क्या बनता है, अगर ये 88.4 के ऊपर की क्लोजिंग देता है, देन वी टेक आवर पोजीशन इनटू दिस, एंड हमारा इजी इसमें टारगेट पहला जो होगा वो 100 का होगा, 3 डिजिट्स में हमें इसमें टारगेट मिलेगा। एंड जब इसके ऊपर के ब्रेकआउट पे हम एंट्री लेंगे, हमारा जो स्टॉप लॉस बनेगा दैट वुड बी द बिलो लेवल 83.4। अगर ये 83 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 83 के नीचे अगर ये क्लोजिंग दे देता है, देन वी वुड एग्जिट फ्रॉम आवर पोजीशन एंड वी वुड चेज इट फॉर द टारगेट ऑफ 100। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा ला उपाला। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये एक अच्छी ब्रेकआउट यहाँ पे जो हमें मिली थी 20th मई के आसपास। यहाँ एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद में फिर से एक कंसोलिडेशन फेज में ही चल रहा है ये ट्रेड। आई एम नॉट श्योर कि इसमें ब्रेकआउट कब आएगा, इट माइट बी पॉसिबल कि शायद और ही यहीं पे कंसोलिडेट करे, बट यू कैन कीप दिस ट्रेड ऑन योर रडार, कीप दिस स्टॉक ऑन योर रडार। अभी ये 279 पे ट्रेड कर रहा है एंड एक छोटा जोन बना हुआ है ऊपर, रेजिस्टेंस जोन, विच इज़ ऑफ 285 से लेकर 292 के बीच का। सो वंस इट ब्रेक्स दिस जोन, देन हम इसमें एंट्री लेंगे। एंड उसके बाद में जो ये आपको मूवमेंट यहाँ दिखी है 20th मई वाली, सिमिलर वैसी ही मूवमेंट यहाँ इसके ब्रेकआउट के बाद में दिखनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। एंड यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट के बाद में वॉल्यूम्स फिर से एग्जॉस्ट हो गए। एक ये बीच में छोटी स्पर्ट आई है, यहाँ पे एक और माइनर आई है, एंड वॉल्यूम्स धीरे धीरे पूरे डिक्रीज़ हो गए। सो जैसे डिक्रीज़ हो रहे हैं, हो सकता है कि जिस दिन ये ब्रेकआउट देगा उस दिन फिर से इतनी बड़ी कैंडल बनेगी, इतनी बड़ी कैंडल हमें मिलेगी एंड वॉल्यूम देखिए। सो सिमिलर काइंड ऑफ टारगेट, सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पे हमें टारगेट मिल सकते हैं। तो यहाँ पे 292 के ऊपर की अगर हम पोजीशन लेते हैं तो 320 का हमारा पहला टारगेट बनेगा। जिस दिन भी वो ब्रेकआउट देगा वो बहुत जल्दी वो टारगेट आएगा। तो ये सारे स्टॉक्स थे इस बार जिस पे डिस्कस करना था, एंड नेक्स्ट वीक इज़ अगेन लुकिंग गुड। एक चीज़ जो और डिस्कस कर सकते हैं, आई थिंक टाइम है थोड़ा सा, आई वोंट डिस्कस ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसमें कोई मेजर चेंज और इम्प्रूवमेंट नहीं है। बट इफ़ यू सी फार्मा
फार्मा सेक्टर में ये एक रेजिस्टेंस लाइन थी 14,184 की, जिस पे 27 जुलाई को एक बहुत बड़ी फॉल आई थी, जिसमें ये वाली लेवल ब्रेक हो गई एंड उसके बाद नीचे ये जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पे इसने सपोर्ट ले करके फिर से एक यू टर्न मारा है एंड जो यू टर्न मारा है वो भी बहुत बड़ी एक बुलिश कैंडल बनी है। सो चांसेस आर हाई कि ये इस लेवल को अपने 14,700 का जो एक इमीडिएट हर्डल है इसको दोबारा टच करने की कोशिश करे एंड अगर ये टच करने की कोशिश करता है तो फार्मा सेक्टर्स के जो स्टॉक्स हैं उनमें थोड़ी मूवमेंट और बाकी है, आई वुड से और मूवमेंट आ सकती है। प्लस इफ़ यू सी द RSI लेवल वो भी बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे अगर ये लेवल को भी ब्रेक कर देता है फार्मा इंडेक्स जो है, अगर ये इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है देन अगेन एक न्यू जर्नी इसमें देखने को मिलेगी, जिसमें फिर जितने भी फार्मा सेक्टर्स वाले स्टॉक्स हैं वो बुलिश हो जाएंगे। सो आप ये सेक्टर पे थोड़ा सा फोकस रख सकते हैं। इसके अलावा आई वुड अगेन रिक्वेस्ट यू टू गो टू माई प्रीवियस वीडियो, उसमें मिर्ज़ा इंटरनेशनल, विरेंची लिमिटेड एंड राणे होल्डिंग्स, ये 3 स्टॉक्स पे आप दोबारा चेक कीजिए एंड चाइना वाले एक्टिविटीज़ पे फोकस कीजिए। एंड इसके अलावा आप अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखिए और ट्रेड लेते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।